अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नोमान मलिक है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। आजकल मैं अली मेडिकल सेंटर एफ़8 मरकज़ इस्लामाबाद में और एनफील्ड रॉयल क्लिनिक्स इस्लामाबाद में ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन के काम कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आगाही देना चाहूँगा वो है नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके साथ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सफ़र कर रहे हैं और एट सम स्टेज इन देयर लाइफ दे माइट बी टोल्ड कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ बेसिकली जो कि आपकी कार्टिलेज लगी होती है नी की, जो नी जॉइंट बनता है वो 3 बोन्स के साथ बनता है। वन इज़ द फीमर, वन इज़ द टिबिया एंड अदर वन इज़ स्मॉल नी कैप बोन, ठीक है? इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हमारी एक कार्टिलेज दी हुई है ऑल अराउंड दिस जॉइंट, ठीक है? जो कि इसको कवर कर रही है। कार्टिलेज का मकसद ये होता है कि वो इसको ट्रॉमा से बचाती है, एक्ट एज़ अ शॉक एब्ज़ॉर्बर। इसके अलावा इसके अंदर हमारे ये मेनिस्काई हैं जो कि मज़ीद इसके अंदर शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करते हैं। होता ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि आपकी जो कार्टिलेज है वो डिजेनरेट हो जाती है या वहाँ पे डैमेज हो जाता है या वहाँ पे खड्डा सा बन जाता है। और उसके साथ-साथ आपकी जो नीचे बोनी सरफेस है वो एक्सपोज़ होना शुरू हो जाती है एज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकम्स एडवांस्ड। तो उसके साथ मरीज़ को पेन होता है, चलते, बैठते, उठते, सीढ़ियाँ उतरते, चढ़ते। तो जब मोस्टली लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब वो सारा दिन काम करके दोबारा बेड पे लेटते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें वो पेन ज़्यादा तंग करता है। उसमें होता ये है क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ये सारी बोन्स इन कॉन्टैक्ट होती हैं, वो जो आपकी रॉ सरफेस है जहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं बोन्स, तो उसके साथ आपको पेन होता है। तो इसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, लोग समझते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट ही नी रिप्लेसमेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर प्रेज़ेंट करते हैं डॉक्टर के पास। अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली ग्रेड का है, जिसे हम ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, बल्कि थोड़ा-सा कार्टिलेज डैमेज है और थोड़े-थोड़े ऑस्टियोफाइट्स या जिसे कहते हैं स्पाइक्स ऑफ बोन्स वो बनना शुरू हुए हैं। उस सूरत में अगर आप प्रेज़ेंट करते हैं तो हमारे पास इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्लो डाउन करने के कुछ मेथड्स हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 जो है वो मॉडिफ़िकेशन ऑफ लाइफ़स्टाइल है। उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर कुछ मेडिसिन्स हैं और कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि हम नी के अंदर लगाते हैं। इन्हें ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहते हैं। ये करते हीलिंग का काम है, जिसके अंदर हम आपका पीआरपी, जो आपका अपना ब्लड होता है उसमें से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और नी के अंदर दोबारा इंजेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ होती है हाइलुरोनिक एसिड, उसका इंजेक्शन एडवाइस किया जाता है क्योंकि वो अंदर आपका जो सिनोवियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ाता है। तो जो लुब्रिकेशन है नी के अंदर वो प्रोवाइड करता है ताकि इसके ऊपर जो रगड़ का अमल है वो कम हो सके। और अगर ये सारे मेथड्स आप करते हैं तो हम आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको स्लो डाउन करने की में कामयाब हो जाते हैं और उसको हम अच्छी खासी उसकी लाइफ गेन कर देते हैं जॉइंट की। हाँ, अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस इससे एडवांस स्टेज पे है, जिसके अंदर बाज़ औक़ात बोन ऑन बोन सिचुएशन होती है कि आपकी बोन दूसरी बोन के साथ बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी होती है या वह रगड़ खा रही होती है और गैप बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है। उस सूरत के अंदर हम इसको नी रिप्लेसमेंट के साथ ट्रीट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा किए जाने वाला सेफ़ प्रोसीजर है और इसके बारे में बहुत से खदशात होते हैं लोगों के कि भई मैं नी रिप्लेसमेंट के बाद दोबारा चल पाऊँगा कि नहीं। मैं इसके अंदर ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सेफ़ेस्ट एक प्रोसीजर है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का चांस 1 टू 3% के साथ है, यानी कि ये 99 98 टू 99% सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसके बाद आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है, आपका उठना बैठना चलना सीढ़ियाँ उतरना इवन वॉक करना। ऐसे भी मेरे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने रिप्लेसमेंट किया जो कि पहले चल नहीं पाते थे, अब वो कई किलोमीटर चलते हैं और उसके साथ उनको कोई पेन की शिकायत नहीं होती। तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स और इसके अंदर जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो सारे इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं, अमेरिका से जर्मनी से इम्पोर्ट किए हुए इम्प्लांट्स हैं
और अगर आप इस इशू के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे पास आएँ, उसकी इवैल्यूएशन करवाएँ। हम देखेंगे कि वो किस स्टेज पे फ़ॉल करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और आपके लिए एक बेस्ट और इकोनॉमिकल एक ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं तजवीज़ करूँगा।